नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शनिदेव जब कुंडली के छठे भाव में बैठे होते हैं तो किस तरह के फल जातक को प्रदान करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में हम मानते हैं कि मुख्यतः शनिदेव कर्म कारक है, हमारे प्रोफेशन के कारक हैं। शनिदेव हम जानते हैं कि मृत्यु के कारक हैं, आयु के भी कारक हैं। शनिदेव दुख के कारक हैं, सज़ा के कारक हैं। शनिदेव न्याय के कारक हैं। शनिदेव समय के कारक हैं। शनिदेव अनुशासन के, कर्मठता के कारक हैं। शनिदेव रहस्य के भी कारक हैं, अंधकार के कारक हैं। शनिदेव भय के भी कारक हैं। शनिदेव रोग के भी कारक हैं और शनिदेव वैराग्य के भी कारक हैं। तो अब हम ये देखते हैं, और शनिदेव जो है वो जो भी जैसे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो जैसे कि वर्किंग क्लास जो होता है और जो मतलब जैसे फोर्थ ग्रेड स्टाफ या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। तो शनिदेव अगर आपके, और वो शनिदेव से हम धातुओं को भी देखते हैं। जब शनिदेव छठे भाव में रहते हैं तो किस तरह के फल देंगे। छठा भाव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में इसके मालिक जो है वो बुध ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कन्या राशि होती है तो बुध और शनि मित्र माने जाते हैं। लेकिन छठे भाव के जो कारक हैं वो है मंगल और शनिदेव दोनों। तो शनिदेव खुद इस घर के कारक हैं और बुध इस घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे शनिदेव अच्छे माने जाते हैं, साधारणतः अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इस घर के जो कारक हैं इस भाव के, वो मंगल भी हैं। तो अगर शनिदेव, जैसे कि हम मानते हैं कि मंगल की राशि मेष में वो नीच के हो जाते हैं, तो अगर शनिदेव की अवस्था ऐसी है, अगर शनिदेव पीड़ित है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जातक अपने कामों में जल्दबाजी कर सकता है और जल्दबाजी की वजह से वो कभी कभी गलत कदम भी उठा सकता है। ऐसा होता है अगर शनिदेव नीच के हैं तो शनिदेव इस भाव में लगभग अच्छे फल देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि छठा भाव जो है वो क्या है। छठे भाव से हम देखते हैं हमारे रोग, ऋण, हमारे शत्रुओं को। छठे भाव से हम देखते हैं हमारे जो जैसे कि जो जानवर, जिन्हें हम अपने जो पालतू जानवर जिसे कहते हैं पेट्स को भी, हर तरह के पेट एनिमल्स को, पालतू जानवर को भी हम छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम सर्विस को देखते हैं। छठे भाव से हम मेडिकल प्रोफेशन को भी देखते हैं। छठे भाव से स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, रोग जुड़ा है तो स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। छठा भाव जैसे सर्विस का है, त्याग का भी माना जाता है। ये छठा भाव जो है ये हमारे षड रिपुओं को भी दर्शाता है। षड रिपु, जो 6 रिपु हैं, मतलब वो 6 रिपु जिसकी वजह से इंसान मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो कौन से 6 रिपु हैं, वो षड रिपु क्या क्या हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मद और मात्सर्य। काम आपको पता है, क्रोध, लोभ, मोह, बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ों के साथ अटैच हो जाना, मोह। मद मतलब यहाँ पे अहंकार है, अहंकार। और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, मतलब किसी के साथ जैसे जेलसी की भावना, वो है मात्सर्य। ये जो 6 रिपु है ये हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देते। तो इन्हें हमें, जैसे इनसे हमें बाहर निकलना है, इन्हें दूर करना है। और शनिदेव भी कर्म को दर्शाते हैं, वो खुद छठे भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये जो षड रिपु हैं इनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है और हमें सेवा करनी है, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म का भी भाव है। प्रारब्ध कर्म आपका यही है कि आप छठे भाव में अगर शनिदेव है, अगर आप गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, जो बीमार लोग हैं
उनकी अगर सेवा करते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, तो शनिदेव आपको छठे भाव में बैठ के बहुत अच्छे फल देंगे। उनके प्रति सेवा की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ साथ आपके प्रोफेशन में बहुत उन्नति होगी और शनिदेव आपको बहुत शुभ फल देते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रारब्ध कर्म का भी भाव है। प्रारब्ध कर्म मतलब 9वां भाव जो है वो हमारे भाग्य का है। 9वां भाव भाग्य का है क्योंकि पूर्व पुण्य का भी है। पंचम भाव हमें पता है वो पूर्व पुण्य का भाव होता है। तो पराशरी ज्योतिष में भावाद्भवम नियम के तहत 9वां भाव पंचम से 5वां है, तो वो भी हमारे पूर्व पुण्य का है, इसलिए वो हमारे भाग्य का भाव है। अब जो हमारा पूर्व पुण्य का जो कर्म है या हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म है, क्योंकि 9वें भाव से 10वां है 6वां भाव, तो पूर्व पुण्य से जो भी कर्म जुड़ा है या पूर्व जन्म से जो भी कर्म हमारे जुड़े हैं वो है प्रारब्ध कर्म, क्योंकि 9वें से 10वां है 6ठा भाव। तो ये प्रारब्ध कर्म क्या है प्रिय दर्शकों? मतलब कुछ ऋण है जो हमें चुकाना है, मतलब जो कुछ कर्ज है, जो हमारे ऊपर कुछ कर्ज है उसे हमें अदा करना है। तो किस तरह से अदा कर सकते हैं? जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब हैं, जो बुज़ुर्ग, ऐसे बुज़ुर्ग जो कि ज़रूरतमंद हैं और जो बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे, तब वो जो ऋण है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही हमारा प्रारब्ध कर्म है। और छठा भाव जो है, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है और अगर आप ये उपाय जो मैंने अभी भी बताया ये भी करते हैं, तो जैसे आप अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। शनिदेव ये जो नकारात्मक जो चीज़ें छठे भाव से जुड़ी हुई है ना, शत्रु, ऋण, सब में रुकावट अब ला देंगे, क्योंकि शनिदेव रुकावट को भी दर्शाते हैं, कमी को दर्शाते हैं। तो इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी आपके जीवन में। शत्रुओं की कमी, शत्रु को आप, अगर कोई शत्रु होगा भी तो उसे पराजित कर देंगे। छठा भाव एक दुस्थान भाव है, तो शनिदेव अब यहाँ बैठे हैं, तो जो भी नकारात्मक चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं उन सब में शनिदेव अब बाधा पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, जो आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, जो आगे बढ़ने के लिए अच्छा होगा और आपके प्रोफेशन के लिए आगे चल के जो बहुत शुभ होगा। रोग, अगर छठा भाव हमारे दिनचर्या का भाव है, अगर आप अनुशासित होकर अपने दिनचर्या का पालन करते हैं तो ये स्वास्थ्य का भी भाव है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अब रोग जो है वो आपको मतलब रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी या रोग आपको छू नहीं पाएंगे। और शनिदेव तो वैसे भी विलंब की स्थिति और रुकावट, रोग में भी रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन अगर शनिदेव की अवस्था पीड़ित है, अगर आप अनुशासित नहीं हैं अपने जीवन में, अगर आप कोई दिनचर्या आपका कोई है नहीं, आप मतलब ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो बेमतलब के हैं, मतलब आप बिल्कुल भी अनुशासित अगर नहीं है अपने जीवन में, तब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और तब शत्रुओं से भी आपको हानि पहुंच सकती है। आपको ऐसा कोई रोग हो सकता है, भगवान न करे, जातक को कोई ऐसा रोग हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक चले। अगर फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई ऋण या कर्जा लिया हो जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलता ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। शत्रुओं से वो पीड़ित रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो शनिदेव की स्थिति, शनिदेव किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी किस भाव में, किस स्थिति में बैठे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। शनिदेव साधारणतः जैसे कि अपनी राशियों में अच्छे फल देते हैं, मकर और कुंभ राशि में, और उनकी उच्च की राशि है तुला राशि, नीच की राशि है मेष राशि। और शनिदेव अच्छे फल देते हैं, लगभग अच्छे फल ही देते हैं, जैसे कि मिथुन राशि में, कन्या राशि में और वृषभ राशि में। तो ये भी हमें देखना होगा शनिदेव किन भावों के स्वामी बन के बैठे हैं, किन भावों के स्वामी है वो, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो अब हम नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं कि शनिदेव की प्रथम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पर, प्रथम दृष्टि जो कि बहुत प्रबल होती है, पूर्ण दृष्टि। इसलिए ये जो अभी मैंने जो फलों के बारे में चर्चा किया है, ये सब फल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव खुद छठे भाव में
बैठे हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़े हो सकते हैं या हेल्थ केयर सर्विस से आप जुड़े हो सकते हैं। छठा भाव जैसे मुकदमे का भी है, तो आप कोर्ट में भी किसी तरह की नौकरी कर सकते हैं। आप एक वकील हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि, मतलब शनिदेव की जो अगली, प्रथम दृष्टि छठे भाव पे, अगली दृष्टि है दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही कर्तव्यपरायण होंगे। आप उनका दायित्व, आप हर दायित्व निभाएंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा है। तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो आगे चलकर सफल होगा समय के साथ। अगर शनिदेव पीड़ित है तो हर बात पे आप अपने जीवन साथी को संदेह कर सकते हैं, संदेह की नज़रों से देख सकते हैं। और जैसे आप बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप उनसे छुपाएंगे, ये भी हो सकता है, तो जो कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। सप्तम भाव जो है वो दशम भाव से 10वां है, तो सप्तम भाव भी हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है। तो शनिदेव की दूसरी दृष्टि पड़ रही है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी दर्शाता है। तो आप कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, खुद अकेले या किसी के साथ लीगल पार्टनरशिप में। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप उस प्रोफेशन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। वरना वो जो व्यवसाय आपने किया है, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसमें रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगे, ये भी हम कह सकते हैं। अब चलते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि की ओर, जो कि आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं हम नाड़ी ज्योतिष में। अब आपका प्रोफेशन 8वें भाव से जुड़ा हो सकता है। जो भी चीज़ें हम 8वें भाव से देखते हैं, आपके प्रोफेशन का संबंध उसके साथ हो सकता है। हालांकि ये भी देखना ज़रूरी है कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह के साथ भी आपके प्रोफेशन का संबंध होता है। लेकिन कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तो 8वें भाव से आपका प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है, या आपको 8वें भाव की चीज़ों में रुचि हो सकती है, जैसे ऑकल्ट साइंसेस, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या, या टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल गेजिंग, किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि हो सकती है, या वो आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हो सकता है। आपका प्रोफेशन अंडरग्राउंड माइनिंग के साथ जुड़ा हो सकता है। आपका प्रोफेशन जो है वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। और जैसे 8वें भाव से हम जो भी देखते हैं, आप कोई अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं। आप सीक्रेट सर्विसेज में, एस्पाइनेज सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं। और 8वां भाव जैसे अचानक से लाभ को भी दर्शाता है। जो संपत्ति हमें विरासत में मिलती है तो वो संपत्ति प्राप्त करने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति या बाधाएं आ सकती है। स्टॉक्स और शेयर्स से होने वाले अचानक लाभ या नुकसान को भी दर्शाते हैं। तो उस तरह की अचानक होने वाले लाभ और नुकसान से भी शनिदेव आपको बचा सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं शनिदेव। तो अष्टम भाव हर तरह के दुख का भी है, तो शनिदेव उसमें उन दुखों में कमी ला सकते हैं। और अष्टम भाव ससुराल का भी है, तो ससुराल के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो समय के साथ साथ उसमें सुधार आएगा, खासकर 35 साल के बाद। अष्टम भाव से हम जो हमारे जॉइंट एसेट्स हैं, जो भी हम संपत्ति अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जो भी संपत्ति हम संपत्ति बनाते हैं, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, जॉइंट एसेट्स। लेकिन उनको भी बिल्ड करने में, उनको भी जैसे प्राप्त करने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है, और जैसे आप जॉइंट एसेट्स तो बना लेंगे अपने जीवन साथी के साथ शादी के बाद, लेकिन उसमें एक विलंब की स्थिति हो सकती है। अब हम चलते हैं अष्टम भाव से, हम चलते हैं अगले दृष्टि की ओर। शनिदेव की जो अगली दृष्टि है वो पड़ेगी आपके दशम भाव पर, और वो है शनिदेव की पंचम दृष्टि, जो कि एक त्रिकोण दृष्टि है, जो लगभग 75% प्रभावशाली है।
त्रिकोण दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पे, जो आपके कर्म के लिए अच्छा है। यह आपको कर्मठ बनाएगा, अनुशासित बनाएगा, बहुत ही मेहनती बनाएगा, क्योंकि एक शुभ दृष्टि है। आप अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, जिसकी वजह से समय के साथ साथ खासकर 35 साल के बाद आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन अगर शनिदेव पीड़ित है तो जैसे आपके प्रोफेशन में बाधाएं भी आ सकती हैं। अब चलते हैं और किस तरह से हम बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है, शनिदेव को खुश करने का एक ही रास्ता है, वो है परिश्रम करना, पुरुषार्थ में विश्वास रखना, धैर्यवान होना। अब चलते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। मैंने कहा था कि जो छठा भाव है षड रिपुओं का भाव है। तो अगर ये जो 6 रिपु हैं इनके ऊपर, इनको हम पराजित करके हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये जो मैंने बताया, ये सारे रिपु अगर हम इन्हें मिटा देते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, जो कि हम 12वें भाव से देखते हैं। शनिदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी जातक कर सकता है। तो ये हम कह सकते हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही, शनिदेव पीड़ित है, तो ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जातक को जैसे जेल में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जेल में उसे जाना पड़े, उसके शत्रु के साथ कोई ऐसी समस्या हो गई है और उसके शत्रु ने अगर उसे पराजित कर दिया है तो जातक को जेल में भी जाना पड़ सकता है, अगर शनिदेव की स्थिति पीड़ित है तो। वरना आप जेल में कोई नौकरी कर सकते हैं, या अच्छी अवस्था में है तो जेल में आप एक अधिकारी भी हो सकते हैं। और जैसे आप शनिदेव पीड़ित हैं तो जैसे इंसान की मानसिक संतुलन भी इंसान का बिगड़ सकता है। वो इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा अपने ऋण की वजह से, रोग या शत्रुओं की वजह से, कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है। तो सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपको, जैसे जातक को ऐसा भी हो सकता है कि उसे पागल खाने में रहना पड़े, मेंटल असाइलम में जाना पड़े। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो मेंटल असाइलम में वो काम कर सकता है। एक जैसे वो साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, और वहाँ वो काम कर सकता है। साइकोलॉजिकल काउंसलर हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। छठा भाव विदेश का है, शनिदेव की स्थिति अच्छी है, मतलब शनिदेव अच्छे राशि और अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। वो राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी जो हैं उनकी स्थिति भी कुंडली में अगर अच्छी है तो हम मानेंगे कि शनिदेव अच्छी स्थिति में है। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो जैसे विदेश से आपको लाभ होगा, आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशन में, आपकी नौकरी में भी लाभ होगा विदेश संबंधों की वजह से, या आप विदेश जाएंगे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप विदेश जाएंगे और आप वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप विदेश तो जाएंगे, आपकी प्रोफेशन की वजह से आपको शायद जाना पड़े, लेकिन वहाँ जाके आपको बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर शनिदेव की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद कुछ परेशानियाँ आपके सामने आ जाए। तो ये सब हम कह सकते हैं। नुकसान का भाव है 12वां भाव, तो शनिदेव आपको नुकसान से बचाएंगे, क्योंकि शनिदेव कमी को दर्शाते हैं, तो अब वो नुकसान में भी कमी ला देंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन 12वां भाव दान का भी है। अब जैसे जातक कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कंजूस बन जाता है, तो वो दान करने में भी हिचकिचाता है। तो ये जो है ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का ही सबसे बड़ा उपाय है ज़रूरतमंद, बुज़ुर्ग और जो जैसे कि बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना, ये शनिदेव का भी बहुत बड़ा उपाय है। जानवरों की सेवा करना, जो बीमार लोग हैं, जो ज़रूरतमंद, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा करना, तो दान हमेशा करना चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। ये आपके प्रारब्ध कर्म के साथ भी जुड़ा है, क्योंकि वो छठे भाव में बैठे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि, जो कि है नवम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे। नवम दृष्टि एक त्रिकोण दृष्टि है जो लगभग 70% प्रभावशाली है। अब ये एक शुभ दृष्टि है, तो धन का संचय तो आप करेंगे, भले ही बाधाएं आए, थोड़ा सा विलंब हो जाए, लेकिन आप धन कमाएंगे। 35 साल के बाद आप ज़रूर धन कमाएंगे। अगर हाँ, शर्त यही है, आपको लगातार परिश्रम करना है, और जैसे कि नैतिकता के पथ पे चल के परिश्रम करना है, क्योंकि शनिदेव न्याय को दर्शाते हैं।
अन्याय के पथ पे चल के नहीं, न्याय के पथ पे चल के परिश्रम करेंगे तो आप ज़रूर 30-35 साल के बाद आप पैसे जोड़ पाएंगे, धन संचय कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ अगर थोड़ी बहुत परेशानी थी शुरुआत में, वो भी चली जाएगी। समय के साथ साथ संबंधों में सुधार आ जाएगा। और वाणी, आपकी वाणी अगर ऐसी थी जो कि मधुर नहीं थी, क्योंकि शनिदेव जो है वो इस तरह की वाणी प्रदान करेंगे जातक को, जो कि बहुत ही, जैसे ऐसा हो सकता है कि जातक अपनी वाणी से सामने वाले को चोट भी पहुंचा सकता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो जैसे परिपक्वता या मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। वो उन्हें घुमा फिरा के, वो बहुत ही वास्तविक है, उन्हें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। तो जातक में भी ये गुण हो सकता है, क्योंकि वाणी के भाव पे अब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो वो सीधे बात करेगा और सीधे मुंह बात कर, जो मन में है वही बोल देगा, तो सामने वाले को चोट पहुँचा सकता है। लेकिन इस बारे में खास ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि किसी को चोट पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है। और या शनिदेव की अवस्था पीड़ित है तो जातक को झूठ बोलने की आदत भी हो सकती है, वो वाणी से दूसरों को छल भी सकता है। ये खाने पीने की जो आदत है, ये भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत ही अनुशासित होंगे। आपके खाने पीने का स्वभाव ऐसा होगा, आप वही चीज़ों का सेवन करेंगे, वही चीज़ों का पान करेंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप उन चीज़ों को भी खाएंगे या उन चीज़ों को भी पिएंगे, जैसे अधिक शराब पीना, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। शनिदेव जो भी हम कर्म करते हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, तो कर्मों का फल तो हमें चुकाना ही पड़ता है, इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा इस मामले में। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दशम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे। ये कर्म की दृष्टि है और ये अच्छा है, क्योंकि तीसरा भाव एक उपचय भाव है। इसके फल हमें समय के साथ साथ मिलते हैं और ये परिश्रम का भाव है, पराक्रम का है। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, परिश्रम, आप लगातार परिश्रम करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि है, शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप अनुशासित होकर आप परिश्रम करेंगे, सही दिशा की ओर आप परिश्रम करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। खासकर हम कह सकते हैं 30 साल के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, 30-35 साल के बाद। तो तीसरा भाव हमारी कम्युनिकेशन, किस तरह हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट जीवन की शुरुआत में आपको हुई होगी, लेकिन समय के साथ साथ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सुधर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपको मैच्योरिटी और नॉलेज भी प्रदान करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स, हर बात को अच्छी तरह, हर बात के तह तक पहुंचना, हर बात का विश्लेषण करना आपको आता होगा, क्योंकि शनिदेव वो भी जैसे काबिलियत जातक को प्रदान करते हैं। तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सुधर जाएगा और आप जो भी जीवन में शुरू करना चाहते हैं, तीसरे भाव से हम किसी भी चीज़ की शुरुआत को भी देखते हैं, तो जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी नया काम आपने सोच के रखा था बहुत समय से लेकिन आप शुरू नहीं कर पाए, लेकिन वो आप ज़रूर शुरू कर पाएंगे अगर आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं। तो आप जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय, वो आप शुरू भी कर पाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध समय के साथ साथ बहुत सुधर जाएंगे और आप उनकी जिम्मेदारी भी लेंगे। अब चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि, जो है 11वीं दृष्टि, जो पड़ेगी आपके चौथे भाव पर, जो कि 30 से 35% प्रभावशाली है। माँ का स्वास्थ्य कभी कभी खराब रह सकता है, माँ के साथ कभी कभी मतभेद हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ अगर शनिदेव की स्थिति ठीक है तो माँ के साथ संबंधों में ज़रूर सुधार आ जाता है। आप ऐसा समझते हैं कि आपको आपका कर्तव्य निभाना है, माँ के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो भी दायित्व है, वो आप उठाएंगे, वो आप निभाएंगे, ऐसा होता है। मन की शांति में थोड़ी सी अभाव अगर पहले थी, लेकिन 30-35 साल के बाद आप अपने घर में ही, तो चौथा भाव घर का भी होता है, आप घर में ही मन की शांति को ढूंढ लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको मन की शांति की भी, मन के सुख की भी प्राप्ति होगी समय के साथ साथ। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में पीड़ित है तो जातक के मन में बेचैनी हो सकती है। घर में है लेकिन घर में रहकर भी बेचैनी हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए
शनिदेव जो भी आप चाहते हैं, शनिदेव के उपाय आप कीजिए, अनुशासित हो जाइए। जो भी काम करना है दिन में सही समय पे, वो काम आप सही समय पे कीजिए, अनुशासित रहिए, आप न्यायप्रिय हो जाइए। तब देखिएगा कि शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे और आपको मन की शांति भी समय के साथ साथ प्राप्त हो जाएगी। संपत्ति को भी हम देखते हैं चौथे भाव से। संपत्ति भी आप अपना संपत्ति भी आप बना लेंगे, लेकिन वो भी आपकी खुद की संपत्ति भी होगी। आपका घर, मकान, जैसे आपके वाहन, ये भी होंगे। जैसे 35 साल के बाद शनिदेव आपको इतना सक्षम तो बना देंगे कि आपके एसेट्स और संपत्ति भी जैसे आप ओन कर पाएँ। अब शनिदेव की जो आखिरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पंचम भाव। चौथे भाव से हम जैसे स्कूल की शिक्षा को देखते हैं, उसमें थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, लेकिन शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत ही एक ऐसे छात्र होंगे जो बहुत ही मेहनती होंगे। पंचम भाव भी शिक्षा का है। शनिदेव की 12वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि हाई स्कूल की शिक्षा है या कॉलेज की शिक्षा, उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो क्या होगा, जो जातक है वो बहुत ही मेहनती होगा, वो बहुत अनुशासित होकर अपनी पढ़ाई करेगा। ये भी हो सकता है। संतान का है, संतान की उत्पत्ति में बाधा आ सकती है, लेकिन और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है, और संतान के साथ संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन शनिदेव की स्थिति अगर लगभग ठीक है और अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया, अगर आपने शनिदेव के उपाय कर लिए, तो संतान के साथ भी संबंधों में सुधार समय के साथ साथ ज़रूर आ जाता है। पंचम भाव से हम हमारी कलात्मक शक्तियों को भी देखते हैं। तो कलात्मक शक्ति जो है उनका प्रदर्शन करने में जीवन की शुरुआत में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, लेकिन आप समय के साथ साथ अपने आप के अंदर जो भी कलात्मक शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, उसका प्रदर्शन भी आप कर पाएंगे। और जैसे वो रिस्ट्रिक्शन जो है, शनिदेव जो एक लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन या कमी को दर्शाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी और आप अपनी कला का भी प्रदर्शन कर पाएंगे 35 साल के बाद, हम ये कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, शनिदेव की जो मुख्य दृष्टि है वो पड़ रही है छठे भाव पर। पूर्ण दृष्टि हम नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं कि उसी भाव पे पड़ती है जहाँ पे वो बैठे होते हैं, जो कि छठा भाव है। लेकिन छठे भाव में बैठकर, 6th हाउस में बैठकर, वो आपकी कुंडली के इतने सारे अलग भावों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आपके जीवन के इतने अलग क्षेत्र को भी, अलग अलग क्षेत्र को भी वो प्रभावित कर पा रहे हैं छठे भाव पे बैठकर, उस भाव में बैठकर। तो ये आपने देखा प्रिय दर्शकों। आप आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।